हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपाली। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आफ्टर सो लॉन्ग आई एम बैक। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बीच में मैं कहाँ गायब हो गई थी एंड डेली वीडियोस अपलोड हो रही थी और सडनली ऐसा क्या हो गया कि मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी एंड मैं इनएक्टिव हो गई थोड़ा। नो कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो चुकी है बिकॉज़ स्टार्टिंग में ना बहुत मोटिवेशन मिल रहा आ रहा था एंड बहुत सारे आइडियाज़ भी आते थे। क्या कंटेंट बनाना है, क्या शूट करना है, ठीक है। बट बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे बिल्कुल ही कहते हैं ना, एकदम से ही ब्रेकडाउन सा हो गया। तो मैं चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई। आई नो मेरी गलती है, ठीक है, बट आई फील इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। अगर आपको लगे कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए। मैं खुद भी नहीं अच्छा फील कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं और थोड़ा सा माइंड को सेटल होने दिया एंड आफ्टर दैट आज मैंने कंटिन्यू कर रही हूँ। आज भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है। आई थिंक 4-5 दिन हो गए हैं कि मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी। तो बट बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी एंड आफ्टर दैट 2 दिन से मेरा थोड़ा-सा नेक इश्यू चल रहा है। मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब मैं आप सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी अपना नेक रोटेट नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अभी भी मेरे को पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट इट्स ओके कि काम को अगर कंटिन्यू करना है तो थोड़ा-सा पेन भी सह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 1-2 दिन अपलोड नहीं होती वीडियोस तो खुद से ही गिल्ट होने लग जाता है। खुद के मतलब अंदर से ना बहुत गिल्ट फ़ील होता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गई और सब चीज़ें मेस्ड अप हो गई हैं। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि ठीक है, आपने ब्रेक लिया है बट आफ्टर दैट आपने स्टार्ट भी किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप रीस्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को एंड वो ही मैंने किया। तो इसमें मैंने सोचा कि गिल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, गिल्ट फ़ील नहीं होना चाहिए। आज मैंने थोड़ा-सा एस्थेटिक लगने के लिए ना यहाँ पे एक प्लास्टिक का फ्लावर लगाया है जिससे थोड़ा-सा एस्थेटिक फ़ील हो। लाइफ़ में आपके अलग-अलग फ़ेजेज़ आते रहते हैं, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। एंड डेफ़िनेटली पेन में हूँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही जो नहीं होनी थी वो भी हुई, बट इट्स ओके। लाइफ है तो उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बट जो हम देखते हैं ना कि सोसाइटी में क्या हो रहा है आजकल, क्या हमें देखने को मिल रहा है, कितनी सारी चीज़ें हुई हैं बीच में। मैं उन चीज़ों को मेंशन तो नहीं करना चाहूँगी बट एज़ यू ऑल नो हमें क्या-क्या सुनने को मिला है। तो मुझे उन चीज़ों को लेके बुरा भी लगा है एंड बिसाइड्स ऑल दिस ना मुझे एक अलग ही अंदर से ना एक डर भी बैठ गया है अंदर से। बहुत अनयूजुअल है चीज़ें जो कि होनी नहीं चाहिए। पता नहीं आजकल के क्या थॉट्स हैं लोगों के दिमाग में, मुझे समझ नहीं आता। वो क्या चाहते हैं एक लड़की से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ उनको देखो जिनको आपने पैदा किया है, ठीक है। चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, जिनको आपने पैदा किया है, आप उनको सिखा सकते हो, आप उनको चीज़ें बोल सकते हो, आप उनको डाँट सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बट क्योंकि उन पे आपने इन्वेस्ट की है अपनी पूरी लाइफ, ठीक है। सो आप उनको कुछ कह सकते हो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग ऑल दिस,
जिस पे आपका कोई हक नहीं है, जिस पे आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है ना, आपने उस लड़की को पढ़ाया लिखाया, कुछ भी नहीं किया उसके लिए, तो उससे बोलने का कुछ भी राइट मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, ठीक है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा भी एक बेटा है, ठीक है। समवेयर आई फ़ील कि काश मेरी एक लड़की भी होती, बट नाउ आई फ़ील कि थैंकफुली मेरा एक बेटा है और भगवान ने कुछ सोच के ही मुझे बेटा दिया। आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, बिकॉज़ ताकि मैं उसको अपने तरीके से उसको ऐसी चीज़ें भी सिखाऊँ, उसको सिर्फ़ राजा बेटा बना के ना रखूँ, उसको इज़्ज़त क्या होती है लड़की की, ठीक है। एंड एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसको अपनी जो हस्बैंड है उससे उससे क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट होती हैं, तो मैं उसको ये चीज़ें भी सिखाऊँ ताकि वो आगे चल के वो राजा बेटा बने ना बने, बट मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छा हस्बैंड ज़रूर बने अपनी वाइफ़ के लिए एंड उसको प्रायोरिटाइज़ करे, उसको प्रायोरिटी दे हर चीज़ की, ठीक है। ताकि बाद में कोई लड़की मुझसे भी कह सके कि हाँ, आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश कर रखी है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये घर से ही सीखी जाती हैं, चाहे आपका बेटी हो, चाहे बेटा हो। अगर बेटी है तो उसको अ, सिखाओ, लड़का है तो भी सिखाओ। ऐसा क्या पता नहीं, इंडियन सोसाइटी में ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि लड़का है तो क्यों ही सिखाएँ हम इसको, नहीं आपको सिखाना पड़ेगा उसको। आपको उसको चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि ऐसा भी होता है और ऐसा होगा, तो उस टाइम आपको खड़ा रहना पड़ेगा अपनी वाइफ़ के लिए, ठीक है। पता नहीं क्या बहुत चीज़ें जो सुनने में आ रखी है, बहुत डिस्टर्बिंग है। एंड तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।